बोलिए श्री बालाजी महाराज की जय। श्री सीताराम जी भगवान की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। पहले 14 जयकारे लगाने हैं हमें। सच्चे दरबार की जय, धर्म के अवतार की जय, श्याम रामचंद्र की जय, बजरंग बली की जय, श्री बालाजी महाराज की जय, प्रेतराज सरकार की जय, प्रेतराज बलवान की जय, कोतवाल कप्तान की जय, भैरव बाबा की जय, पहाड़वली बाबा की जय, विष्णु भगवान की जय, घटेवली बाबा की जय, महंत जी महाराज की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। पहले हमने 14 जयकारे लगाने हैं, फिर उसके बाद लाल वस्त्र, पहले ही पूजा की तैयारी कर लेनी है। मगर मैं तरीका आपको बताता हूँ। तरीका ये रहेगा कि 11 बाई 11 का 11 इंच उधर से होना चाहिए लाल कपड़ा, 11 इंच दूसरी तरफ से, यानी कि 11 बाई 11 का कहलाएगा। और 11 बाई 11 का नाम समझ में आ रहा हो तो 1.25 मीटर लाल वस्त्र ले लें। श्री बालाजी महाराज की मूर्ति स्थापित करें, प्रतिमा ले लें, फ़ोटो ले लें। जैसे ये गणेश जी की फ़ोटो है, इस तरीके से दिख रही होगी मेरे पीछे। इस तरीके से श्री बालाजी महाराज का दरबार ले लें और दरबार रखने के बाद थोड़ी सी लगभग 3 इंच की दूरी पे दीवा जलाएं श्री बालाजी महाराज के श्री चरणों में, ज्योत प्रज्वलित कर लें। और पहली आरती गणेश जी की होगी, दूसरी आरती माँ लक्ष्मी जी की होगी, तीसरी आरती होगी श्री बालाजी महाराज की, और चौथी आरती होगी श्री भैरव जी महाराज की, और 5वीं आरती होगी श्री प्रेतराज बाबा की। अब आप इसमें चाहो तो पहले प्रेतराज बाबा की भी आरती कर सकते हो, बालाजी के बाद में। बहुत से बालाजी के बाद में प्रेतराज जी की स्तुति करते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। और ये वीडियो आपके बहुत ही काम की है, इसे पूरा ही देखें, छोड़ के ना जाएं, क्योंकि इसमें श्री बालाजी महाराज के नियम वगैरह मैं सभी बताने वाला हूँ इस वीडियो को के माध्यम से। और एक शुभ सूचना ये है कि इस विधि से अगर आप पूजा नियम करते हैं तो देखना आप कैसी आपके ऊपर कृपा बरसती है श्री बालाजी महाराज की, क्योंकि इस संकट श्री बालाजी दरबार की ओर से ही आपको सूचना दी जा रही है। इस सूचना को जो है ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जय श्री राम जरूर लिखिए कमेंट में। और इसमें आपको करना क्या है, जैसे आप लोग घाटा मेहंदीपुर जाते हैं दर्शन के लिए, वहाँ से जब वापसी चलते हैं, देखिए ज़्यादातर तो लोग दर्शन करने तो जाते ही हैं, मगर दर्शन करने के बाद में वहाँ से आके हमें क्या नियम करने चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो 11 दिन के, अगर आप 40 दिन करें तो बहुत अच्छी बात है, वरना कम से कम 11 दिन के तो करने ही चाहिए हमें नियम। और नियम क्या रहेंगे, जो बालाजी महाराज के दीवाने हैं वो तो लहसुन प्याज तामसी भोजन में मीट अंडा मुर्गा दारू वगैरह सभी आती है। इन सब चीज़ों का परहेज अगर जीवन भर कर दें तो बहुत ही अच्छी बात है। आपके जीवन में खुशहाली आएगी, आपका परिवार उन्नति करेगा। और अगर नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 40 दिन के नियम तो आपको करने ही चाहिए। और मंगल शनिवार का परहेज रखें तो बहुत ही अच्छी बात है। और संकट वालों के लिए ये नियम है, जिन व्यक्तियों पे संकट होता है उन्हें तो हमेशा के लिए ही नियम करने चाहिए श्री बालाजी महाराज के। इसके नियम ये रहेंगे कि दूध से बनी सफ़ेद मिठाई नहीं खानी है, दूध से बना सफ़ेद मीठा नहीं खाना है। मतलब जैसे कि रबड़ी हो गई, खीर हो गई, चावल हो गए, ये सब चीज़ें नहीं खानी है। उड़द नहीं खाना है, उड़द की दाल नहीं खानी है। और आपका किसी के घर नहीं जाना है। प्रयास करें कि किसी के घर ना जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर कोई काम है, हमें मजबूरी है तो जाना भी पड़ता है, ऐसा भी नहीं है, मगर प्रयास करें कि हम
ना जाए। कोई ड्यूटी वाला है, काम वाला है, तो उसकी मजबूरी है, वो तो जाएगा, बिगड़ जाए उसका परिवार नहीं चलेगा, तो इसलिए काम वाले काम करें। मगर जिनके साथ संकट वाली दिक्कत है उन्हें तो थोड़ा सा नियम परहेज करना ही पड़ेगा। कठोर नियम करेंगे जब ये संकट कटता है हमारा। तो उसमें दूध से बनी सफ़ेद मिठाई नहीं खानी है, और चावल हो गए, चावल का प्रयोग नहीं करना है, उड़द नहीं खाने हैं, नहीं दही खाना है। और उसके साथ साथ हमें बहुत मतलब साफ़ सुथरा रहना है और अच्छे से नियम करने हैं। और अच्छे से नियम करने के साथ में 5 आरती करनी है हमें। पहले गणेश जी की, फिर बालाजी महाराज की, प्रेतराज बाबा की, भैरव बाबा की, ये 5 आरती करनी है हमें। उसके बाद जो भी आपके यहाँ घर पे पूजा होती है, चाहे वो माँ की आप पूजा करते हैं, चाहे जिस देवी देवता की भी करते हैं, वो इस पूजा के बाद में ही आपके यहाँ पूजा होगी। ये थोड़ा सा नियम का ध्यान रखें। उसके बाद ये थोड़ी सी वीडियो तो लंबी हो रही है, मगर मेरी मजबूरी है, मुझे बताना ही पड़ेगा पूरा। और जब आप वहाँ से आते हैं तो एक कंडा ले लें, मतलब सुबह शाम 11 भी होगी, वो करेंगे तो और ज़्यादा लाभ मिलेगा आपको। तो उस पर 6 लौंग 6 बतासे, पहले बालाजी महाराज के नाम से 1 लौंग का जोड़ा, यानी कि 2 लौंग 2 बतासे, एक जोड़ा हो गया, तो ये बालाजी महाराज के नाम से। कंडे को सुलगा लें, उपले को ले लें, उपले को सुलगा लें, यानी कि गैस पे भी जला सकते हैं आप, या आप जो है चूल्हा जल रहा है तो आपके यहाँ चूल्हे में जला लें, मतलब व्यवस्था बना लें। सुबह शाम 11 में भोग लगेगा। एक कंडे का उपला जला लें, और कंडा जो है आधा ही तोड़ के जलाएं, पूरा कंडा कभी नहीं जलाया जाता है भोग के लिए, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। कंडे को जलाने के बाद सुबह शाम भोग लगाएं श्री बालाजी महाराज का, भैरव जी महाराज का, श्री प्रेतराज बाबा का, तीनों का भोग लगाएं। और तीनों में 2 लौंग 2 बतासे चढ़ेंगे। 2 लौंग 2 बतासे बालाजी के नाम से, 2 लौंग 2 बतासे भैरव बाबा के नाम से, 2 लौंग 2 बतासे प्रेतराज बाबा के नाम से। इस तरीके से ये भोग लगेगा। उसके उपरांत मतलब जैसे हम लोगों ने भोग लगा दिया तो 14 जयकारे बोले जाएंगे। अगर आपको मंत्र आता है तो मंत्र बोलिए, और मंत्र नहीं आता है तो बालाजी महाराज का ओम हनु 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 हंते हंताय हनुमंताय नमः का बोलेंगे इस तरीके से, या ओम मनोजवम मारुततुल्यं वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। और ये नहीं आता है तो 14 जयकारे हैं, बहुत सरल उपाय है। सच्चे दरबार की जय, धर्म के अवतार की जय, श्यावर रामचंद्र की जय, बजरंग बली की जय, श्री बालाजी महाराज की जय, प्रेतराज सरकार की जय, प्रेतराज बलवान की जय, कोतवाल कप्तान की जय, भैरव बाबा की जय, पहाड़ वाले बाबा की जय, विष्णु भगवान की जय, घाटे वाले बाबा की जय, महंत जी महाराज की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। इस तरीके से 1 लौंग का जोड़ा 2 बतासे रखने के बाद में 11 के ऊपर घी डालने के बाद में इस तरीके से 14 जयकारे लगाने हैं। पहले बालाजी महाराज को भोग लगाना है। इसी तरीके से श्री भैरव बाबा को भी भोग लगाना है, 14 जयकारे लगाने हैं। फिर उसके बाद में श्री प्रेतराज बाबा को भी इसी तरीके से भोग लगाना है, क्योंकि मंत्रों के चक्कर में आप लोग परेशान होते रहेंगे। तो सरल विधि है बहुत ही ज़्यादा, इसमें हर कोई कर सकता है। यही नहीं है कि पढ़ा लिखा करेगा, वो व्यक्ति भी पूजा कर लेगा इस तरीके से, क्योंकि 14 जयकारे लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। और इस तरीके से सुबह शाम आप भोग लगाइए बालाजी महाराज को जोत जला के, और सब इस पूजा को नियम से करें। मैं तो यही कहूँगा कि 40 दिन करें, अगर 40 दिन नहीं कर पा रहे हैं तो 21 दिन करें,
21 दिन नहीं कर पा रहे तो 11 दिन करें, क्योंकि नियम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होता है, हमारे घर के दुख दर्द कलेश कलह किया कराया, जादू तो टोना मंत्र तंत्र किया कराया, मतलब सब कुछ चौकी बंधन सब कट जाता है मात्र नियम करने से, भक्ति करने से। आप करिए इसको, इसका लाभ उठाइए आप। और वो भी ना 11x11 का, हाँ वस्त्र की बात चल रही थी, तो नीचे वस्त्र ज़रूर बिछाइए श्री बालाजी महाराज के नीचे। लाल वस्त्र ले लें, पीला वस्त्र ले लें, और संकट वाले जाप जरूर करें। ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः। और 11 दिन का जब आप नियम शुरू करेंगे तो उसमें संकल्प जरूर लेवें। संकल्प लेने से क्या होता है, श्री बालाजी महाराज को विश्वास हो जाता है कि बोले हाँ ये व्यक्ति अब करेगा। थोड़ा सा इतना का ही जरूर करें कि अपना जो है संकल्प जरूर लें। संकल्प लेने के लिए विधि ये रहेगी, हाथ में जल लें, अपना नाम लें, अपने पिता का नाम लें, और उसके बाद जो है इसमें जो है आप पूजा करिए। आप संकल्प लेते समय श्री बालाजी महाराज का ध्यान करें, भैरव बाबा का ध्यान करें, श्री प्रेतराज बाबा का ध्यान करें, अपना नाम लें, अपने पिता का नाम लें। लड़की अपने पिता का नाम लेंगी, और उसके उपरांत लड़के जो है पिता का नाम लेंगे, महिलाएं जो है अपने पति का नाम लेंगी। इस तरीके से संकल्प लिया जाएगा। पहला नाम अपना ही लेना है। और हाथ में थोड़ा सा जल लिया जाएगा, जल फूल, और धरती पे छोड़ दिया जाएगा संकल्प लेने के बाद। मैं हे बालाजी महाराज, मैं आज से ही आपका संकल्प लेता हूँ पूजा विधि करने का, नियम करने का, और इस तरीके से आपको ये पूजा प्रारंभ कर देनी है। सुबह 8 बजे से पहले पूजा होगी, शाम को 8 बजे के बाद, क्योंकि सुबह 8 बजे से पहले पूजा कर लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा आपको, और शाम को 8 बजे के बाद करेंगे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा आपको, क्योंकि श्री बालाजी महाराज फ्री होते हैं फिर राम जी की सेवा से, तो फिर अपने भक्तों की सेवा में लग जाते हैं। इस तरीके से आप पूजा करिए। ये मेहंदीपुर से आने के बाद के नियम भी हैं, और जो नॉर्मल ही यहाँ नियम करना चाहते हैं तो उसमें जो है, और हाँ एक सूचना और भूल गया हूँ मैं, ब्रह्मचार्य का नियम रहेगा, अनिवार्य रहेगा। जो मियाँ बीवी, जो शादीशुदा लोग हैं उनके लिए ब्रह्मचार्य का नियम जरूर रहेगा। धरती पे सोना है, क्योंकि बेड पे सोने से पूजा में आपका मन नहीं लगेगा। हाँ कोई मजबूरी है, कोई बीमार व्यक्ति है, कोई समस्या है उसके साथ में, तो कोई बात नहीं है, तो वो बेड पे सो सकता है, मगर चारपाई पे ना सोए। चारपाई का नियम रहेगा। इतना ये कार्य आपको करना है, और इसका लाभ उठाइए आप। श्री बालाजी महाराज के ये नियम है, इस नियम को करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। कोई आपकी बात समझ में नहीं आ रही हो तो इसमें मेरा नंबर है, मुझसे फ़ोन पे बात भी कर सकते हैं। ठीक है जी।
जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय बाबा की, बालाजी महाराज की जय, प्रेतराज बाबा की जय। सच्चे दरबार की जय, धर्म के अवतार की जय, श्यावर रामचंद्र की जय, बजरंग बली की जय, श्री बालाजी महाराज की जय, प्रेतराज सरकार की जय, प्रेतराज बलवान की जय, कोतवाल कप्तान की जय, भैरव बाबा की जय, पहाड़ वाले बाबा की जय, विष्णु भगवान की जय, घाटे वाले बाबा की जय, महंत जी महाराज की जय, बोल सच्चे दरबार की जय, श्री सीताराम जी भगवान की जय।